पिछले चैप्टर में हमने समझा कि एलएलएम पैटर्न से अगला टोकन प्रिडिक्ट करता है, लेकिन वो टोकन बनता कैसे है और शब्द नंबर्स में बदलते कैसे हैं। आज हम इन्हीं दो चीजों को खोल कर देखेंगे, असली नंबर्स के साथ, असली कोड के साथ जो आप खुद चला सकते हो, और साथ में एक बात जो आपकी जेब से जुड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। टॉक्समर एक एल्गोरिदम पे चलता है जिसे कहते हैं बाइट पेयर एन्कोडिंग। शुरुआत में हर अक्षर अपने आप में एक टोकन होता है। फिर देखा जाता है कि ट्रेनिंग डेटा में कौन से दो टुकड़े सबसे ज्यादा साथ आते हैं और उन्हें जोड़कर एक नया टोकन बना दिया जाता है। यही प्रक्रिया हजारों बार दोहराई जाती है, जिससे इंग, ट्रेन, प्री जैसे टुकड़े बन जाते हैं। GPT-4 की वोकैबुलरी में लगभग 1 लाख टोकन्स हैं और GPT-4o में 2 लाख। नतीजा ये कि आम शब्द एक ही टोकन लेते हैं और दुर्लभ शब्द कई टुकड़ों में टूटते हैं। अब इसे कोड में गिनकर देखते हैं। अब इसे खुद चला कर देखिए। पिप इंस्टॉल टिक टोकन से ओपनएआई का ऑफिशियल टोकनाइजर मिल जाता है। फिर इनकोडिंग फॉर मॉडल में अपना मॉडल डालिए और इनकोड करके लेंथ निकालिए। आई लव प्रोग्रामिंग 3 टोकन्स का निकलता है, और अगर आप वही नंबर्स डिकोड करें तो आपको वापस टुकड़े मिल जाते हैं। 40 का मतलब आय और 15,840 का मतलब स्पेस प्रोग्रामिंग। यही असली टोकन्स हैं जो मॉडल देखता है। अब एक बात जो हिंदी वालों के लिए खास जरूरी है। एक ही वाक्य लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदल रही है। GPT-4 के पुराने टोकनाइजर पे ये 47 टोकन्स लेता है, जबकि वही बात अंग्रेजी में सिर्फ 8, यानी लगभग 6 गुना महंगा। लेकिन GPT-4o के नए टोकनाइजर पे यही वाक्य सिर्फ 16 टोकन्स का है, 2.5 गुना से भी कम। वजह ये वोकैबुलरी 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हुई और उसमें देवनागरी के पूरे टुकड़े शामिल किए गए। सबक ये कि हिंदी महंगी है या नहीं, यह आपके मॉडल पे निर्भर करता है, और ये अंतर सीधे आपके बिल पे दिखता है। हर एपीआई आपसे टोकन्स के हिसाब से पैसे लेती है, इनपुट के भी और आउटपुट के भी। और एक जाल यहाँ छुपा है। लंबी चैट में हर नए मैसेज के साथ पिछले सारे मैसेजेस दोबारा भेजे जाते हैं, इसलिए खर्च सीधी रेखा में नहीं, तेजी से बढ़ता है। और जैसा अभी देखा, पुराने मॉडल पे हिंदी 6 गुना तक महंगी पड़ सकती है। बचने का आसान तरीका, नया मॉडल चुनिए और अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट अंग्रेजी में लिखिए, क्योंकि वो हर रिक्वेस्ट में दोबारा जाता है। और पूरी हिस्ट्री भेजने के बजाय सिर्फ आखिरी कुछ मैसेजेस और एक छोटा समरी भेजिए। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पे, एम्बेडिंग्स। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि शब्द नंबर्स की लिस्ट में बदलते हैं। अब इसे थोड़ा गहरा समझते हैं। ओपनएआई का टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल हर टेक्स्ट को 1536 नंबर्स में बदल देता है। इसका मतलब है कि हर टेक्स्ट 1536 आयामों वाली जगह में एक बिंदु है। दो बिंदुओं के बीच का कोण जितना छोटा होगा, उनका मतलब उतना मिलता जुलता होगा। इसे कोसाइन सिमिलैरिटी कहते हैं। और खास बात यह कि सिर्फ शब्द नहीं, पूरा पैराग्राफ भी एक ही वेक्टर बन सकता है। इसे कोड में देखते हैं। एम्बेडिंग बनाना बहुत आसान है। ओपनएआई के एम्बेडिंग्स क्रिएट में मॉडल और अपना टेक्स्ट डालिए और जवाब में 1536 नंबर्स की एक लिस्ट मिल जाती है। अब दो एम्बेडिंग्स कितने मिलते जुलते हैं ये नापने के लिए कोसाइन सिमिलैरिटी चाहिए, और वो सिर्फ 6 लाइंस में बन जाती है। डॉट प्रोडक्ट निकालो, दोनों की लंबाई से भाग दो, बस। अब यहाँ एक बात चौंकाने वाली है। डॉग और पपी की सिमिलैरिटी आती है 0.56 और डॉग और कार की 0.43। फर्क सिर्फ 0.12 का। यानी ये नंबर्स अपने आप में कुछ नहीं बताते। जो मायने रखता है वो है क्रम, कौन ऊपर है कौन नीचे। इसीलिए स्कोर इससे ज्यादा हो तो ही लो। ऐसा कोई तय नियम मत बनाइए, वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमेशा टॉप के चुनिए। अब जोड़ते हैं दोनों चीजों को। पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए, लगभग 500 टोकन्स के। हर हिस्से का एम्बेडिंग एक बार बनाकर स्टोर कर लीजिए। जब यूजर का सवाल आए उसका भी एम्बेडिंग बनाइए। फिर हर हिस्से के साथ कोसाइन सिमिलैरिटी निकालकर सबसे ऊपर के 3 या 5 चुन लीजिए और वही हिस्से एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट में दे दीजिए। बस यही रैग है जिसका जिक्र हमने पिछले चैप्टर में किया था। ध्यान दीजिए, यहाँ कीवर्ड मैच नहीं हो रहा, मतलब मैच हो रहा है। जब तक आपके पास 1000 से कम चंक्स हैं, एक साधारण लूप ठीक चलता है। लेकिन 10,000 या लाख चंक्स पे, हर क्वेरी पे, पूरे डेटा पे लूप चलाना भारी पड़ जाता है। इसीलिए वेक्टर डेटाबेस आता है, वो अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर सर्च करता है, यानी सबसे पास वाले ढूंढने के लिए पूरा डेटा नहीं छानता और मिलीसेकंड्स में जवाब दे देता है। पाइनकोन, क्यूडारेंट और पीजी वेक्टर आम विकल्प है। पीजी वेक्टर खास काम का है क्योंकि आपका पोस्टग्रेस पहले से मौजूद है। और हाँ, मेटा डेटा जरूर साथ रखिए ताकि सर्च सही हिस्से तक सीमित रहे। अब कुछ गलतियां जो अक्सर होती हैं। सबसे बड़ा फैसला है चंक का साइज, और यहीं सबसे ज्यादा गलती होती है। अगर चंक बहुत छोटा रखा, मान लो 100 टोकन्स, तो कॉन्टेक्स्ट टूट जाता है। एक हिस्से में लिखा है इसकी कीमत 500 रुपये है, पर इसकी किसकी है वो दूसरे हिस्से में रह गया, जवाब अधूरा आएगा। और अगर चंक बहुत बड़ा रखा, 3000 टोकन्स का, तो एक ही हिस्से में कई विषय आ जाते हैं
और सिमिलरिटी धुंधली हो जाती है। साथ में गैरजरूरी टेक्स्ट की कीमत भी चुकानी पड़ती है। बीच का रास्ता सबसे अच्छा रहता है। कुछ गलतियां बहुत आम है। सबसे बड़ी, मॉडल बदल दिया पर पुराने वेक्टर्स रख लिए। अलग मॉडल के एम्बेडिंग्स बिल्कुल अलग स्पेस में होते हैं तो सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा। दूसरी, नॉर्मलाइज करना भूल जाना, जिससे लंबे टेक्स्ट की सिमिलैरिटी झूठ बोलने लगती है। तीसरी, हर रिक्वेस्ट पे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा एम्बेड करना, जबकि वो एक बार बनकर कैश हो सकते हैं। और चौथी, जो सबसे खतरनाक है, हिंदी में सवाल और अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्स। मैंने खुद नापा, एक ही मतलब वाले हिंदी और अंग्रेजी सवाल की सिमिलैरिटी सिर्फ 0.29 आती है, जो डॉग और कार से भी कम है। इसमें कोई एरर नहीं आता, बस जवाब चुपचाप खराब आते रहते हैं। आखिर में एक छोटी सी बात जो प्रोडक्शन में बहुत फर्क डालती है। अगर आपके पास 100 चंक्स हैं और आप हर एक के लिए अलग एपीआई कॉल करते हैं तो वो धीमा भी है और महंगा भी। ओपन एआई की एम्बेडिंग्स एपीआई एक ही कॉल में पूरा एरे लेती है। एक रिक्वेस्ट भेजिए, 100 वेक्टर्स वापस पाइए। यही एक बदलाव आपकी इंडेक्सिंग को कई गुना तेज कर देता है। तो अब आपके पास दोनों टुकड़े हैं। टोकनाइजर बीपीई पे चलता है, इसलिए आम शब्द सस्ते और दुर्लभ शब्द महंगे पड़ते हैं। हिंदी वही बात कहने में 3 से 4 गुना ज्यादा टोकन्स लेती है, यानी सीधा असर आपके बिल पे। एम्बेडिंग मतलब को नंबर्स में बदलती है और कोसाइन सिमिलैरिटी उसे नापती है। और चंक का साइज सबसे बड़ा फैसला है। इतना समझ लेने के बाद आप खुद सेमांटिक सर्च बना सकते हो। अगले वीडियो में हम पूरा रैग सिस्टम शुरू से आखिर तक बनाएंगे।